सामने भारत को खड़ा करने की पूरी प्लानिंग थी। वेंस सेट कर चुके थे। गोटियों पर ट्रंप ने आखिरकार क्या कहा कि मोदी नहीं मानेंगे। ये बात ट्रंप ने क्यों कही, ये हम इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि उनके प्रेसिडेंट बनते ही रूस यूक्रेन का झगड़ा खत्म हो जाए और उन्हें इसका पूरा क्रेडिट मिले। इसके लिए आते ही उन्होंने तमाम प्रयास भी किए थे। इन्हीं कोशिशों में कहीं भारत भी शामिल था, जिसका जिक्र रिजीम चेंज नाम की किताब में किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि इससे रूस भारत के रिश्तों में क्या क्या फायदा या नुकसान हो सकता है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही उनके प्रशासन में यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की रणनीति को लेकर गहरा मतभेद सामने आया है। 23 जून को ट्रंप प्रशासन के कामकाज के तरीकों पर रिलीज हुई नई किताब रिजीम चेंज में इस आंतरिक बहस का खुलासा हुआ। किताब के मुताबिक 30 जनवरी 2025 को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। यह बैठक ट्रंप के शपथ ग्रहण के महज 10 दिन बाद आयोजित की गई थी। बैठक का मकसद यूक्रेन रूस युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका फर्स्ट शांति योजना तैयार करना था। बैठक में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक दिलचस्प सुझाव देते हुए कहा कि यूक्रेन में शांति बनाए रखने के लिए भारतीय या सऊदी अरब के सैनिकों को पीस कीपिंग फोर्स के रूप में तैनात किया जा सकता है। वेंस का तर्क था कि नाटो देशों के सैनिकों को भेजने से रूस इसे उकसावा मान सकता है और तनाव बढ़ सकता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रस्ताव को तुरंत खारिज कर दिया। किताब में लिखा है कि ट्रंप हंसते हुए बोले, भारतीय ऐसा कभी नहीं करेंगे, वो ऐसी चीज़ों की कीमत नहीं चुकाएंगे। वहीं ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने अच्छे व्यक्तिगत संबंधों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोदी उन्हें बहुत पसंद करते हैं और आना भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी भारत इस तरह के अभियान की कीमत नहीं चुकाएंगे। बैठक में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कीथ केलॉग ने एन अमेरिकन फर्स्ट प्लान ट्रंप्स हिस्टोरिक पीस डील फॉर रशिया यूक्रेन वॉर नाम का ड्राफ्ट पेश किया था। इसी प्लान में सीजफायर का भी प्रस्ताव था, जिसमें अमेरिका रूस के कब्जाए इलाकों को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं देगा, लेकिन यूक्रेन भी बलपूर्वक उन्हें वापस लेने की कोशिश नहीं करेगा। शांति बनाए रखने के लिए विदेशी सैनिकों की तैनाती का प्रावधान था। शुरुआत में यूरोपीय देशों जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन और नीदरलैंड के सैनिकों का जिक्र था, लेकिन वेंस ने इसे खतरनाक बताया। तब जाकर भारत और सऊदी अरब के नाम का जिक्र हुआ। अब सवाल ये कि भारत क्यों पड़ता है रूस यूक्रेन युद्ध में। यह घटना भारत के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इससे साबित होता है कि अमेरिका भारत को एक बड़ी वैश्विक शक्ति के रूप में देख रहा है, जिसकी सैन्य क्षमता यूक्रेन जैसे संकट में शांति स्थापित करने लायक मानी जा रही है। ट्रंप का बयान भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और रणनीतिक स्वतंत्रता को भी दिखाता है। भारत नाटो का हिस्सा नहीं है और न ही अमेरिका के हर अभियान में शामिल होने को तैयार है। ट्रंप का स्पष्ट इनकार साफ तौर पर सामने आया है। भारत पर किसी तरह का दबाव बनाने से बचाता है। भारत को यूक्रेन में सैनिक भेजने या आर्थिक बोझ उठाने की कोई मजबूरी नहीं पड़ेगी। ट्रंप का मोदी के प्रति सकारात्मक रुख व्यक्तिगत स्तर पर संबंधों को दिखाता है। वहीं सवाल ये भी कि भारत क्यों इस योजना में फंस सकता है। दरअसल यह एक काल्पनिक स्थिति है, लेकिन जियोपॉलिटिक नज़रिए से इसका विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है। अगर भारत के पास प्रस्ताव आता और वो मान लेता, तो इससे रूस के साथ उसके संबंधों पर गंभीर नकारात्मक असर पड़ सकता था। रूस भारत को अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद साझेदारों में एक मानता है। भारत रूस यूक्रेन युद्ध में निष्पक्ष रहा और उसने रूस के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंधों में शामिल होने से इनकार कर दिया और सस्ते रूसी तेल की खरीद जारी रखी। यूक्रेन में भारतीय सैनिक भेजना रूस के नज़रिए में पश्चिमी खेमे में खुलकर शामिल होना माना जाता है। रूस भारत को यूएनएससी में सपोर्ट करता रहा है और यह समर्थन कमजोर पड़ सकता है क्योंकि वह भी तटस्थ रुख अपना लेता है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी ताकत उसकी रणनीतिक स्वतंत्रता है। यूक्रेन में सैनिक भेजकर भारत इस सिद्धांत को कमजोर कर देता है। रूस के साथ संबंध खराब होने से भारत को कहीं ज्यादा नुकसान होता, जितना फायदा पश्चिम या यूक्रेन से मिलता। यही कारण है कि भारत इस युद्ध में शांति का पक्षधार रहा है, लेकिन कभी पार्टी नहीं बना। हाँ, अगर सैनिकों को भेजना रूस की सहमति से और संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक फ्लैग के तहत होता तो नुकसान कम होता, लेकिन ट्रंप प्रशासन के प्रस्ताव के संदर्भ में उसमें रूस की सहमति का जिक्र नहीं है। वहीं ट्रंप प्रशासन अमेरिका फर्स्ट के सिद्धांत पर पूरी तरह से अडिग है और वह ना तो अमेरिकी सैनिक भेजना चाहता है और ना ही अमेरिकी टैक्सपेयर्स का पैसा यूक्रेन में लगाना चाहता है। इसके बाद भी वो दूसरे देशों से अपेक्षा है कि वे खुद खर्च उठाएं। भारत इसके लिए तैयार नहीं होता और ट्रंप ने बात भांप ली थी। किताब के खुलासे से भारत की छवि एक जिम्मेदार लेकिन स्वतः शक्ति के रूप में उभरी है, जिसे अमेरिका सम्मान देता है, लेकिन उससे मुफ्त में कुछ हासिल करने की उम्मीद नहीं रखता। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।